Click on subscribe button and press bell icon for daily recipe. अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं सरसों का साग और मकई की रोटी, जिसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। सबसे पहले हम सरसों का साग बनाएंगे, तो उसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। सरसों का साग चाहिए कटा हुआ 1 किलो, पालक चाहिए हमें आधा किलो, बाथू चाहिए हमें कटा हुआ 1 पाव, आप इसकी जगह मेथी भी ले सकते हैं। पानी चाहिए हमें 2 कप, लहसुन के जवे चाहिए 5 अदद, नमक चाहिए हमें 1 टीस्पून, हरी मिर्चें चाहिए हमें 6 अदद, मकई का आटा चाहिए हमें हाफ कप। तड़का लगाने के लिए हमें चाहिए कटी हुई आधी प्याज, साबुत लाल मिर्चें चाहिए हमें 6 अदद, लहसुन कटा हुआ चाहिए हमें 1 टीस्पून, अदरक कटा हुआ चाहिए हमें 1 टीस्पून, और देसी घी लेंगे हम हाफ कप। आप इसकी जगह ऑयल भी ले सकते हैं और नॉर्मल घी भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने देसी घी लिया है। सरसों का साग तैयार करने के लिए हमने मिट्टी की हांडी ली है, आप नॉर्मल हांडी भी ले सकते हैं, लेकिन हमने मिट्टी की ली है। तो अब इसमें हम कटा हुआ सरसों का साग डालेंगे, कटी हुई पालक डालेंगे, कटा हुआ बाथू डालेंगे, लहसुन के जवे डालेंगे, कटी हुई हरी मिर्चें। अब इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे। फ्लेम को आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे पकाना है तकरीबन 1 घंटा। और अब हम इसमें पानी डाल देंगे, 2 कप हमने इसमें पानी डाल दिया। अब ये पकता रहेगा। अब इसे हम 1 घंटा पकाएंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे कवर करने के बगैर, और बीच बीच में हम इसे चेक करते जाएंगे। एक घंटा हो चुका है, ये देखिए जो सरसों का साग है हमारा बॉईल हो चुका है अच्छे से, पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो अब इससे हम हैंड बीटर से इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो फ्लेम को हम बंद कर देंगे। फ्लेम को हमने बंद कर दिया, थोड़ा सा इसे ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसे पीस लेंगे। इसको उठा के दूसरी साइड पे कर देंगे। थोड़ा सा ठंडा हो गया, अब इसे हम हैंड बीटर से ग्राइंड कर लेंगे। हैंड बीटर नहीं है तो ग्राइंडर से ग्राइंड कर लें। अच्छे से हमने इसे ग्राइंड कर लिया। अब इसे उतार लेंगे। अब इसे फिर से हम फ्लेम पर रखेंगे। अब इसमें मकई का आटा डालेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें नमक डालेंगे। अब इसे थोड़ा सा हम पकाएंगे तकरीबन 2-3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। और दूसरी तरफ हम तड़का तैयार करते हैं। तड़का लगाने के लिए पैन में हम घी डालेंगे, कटा हुआ लहसुन डालेंगे, कटी हुई अदरक डालेंगे, प्याज डालेंगे, साबुत लाल मिर्चें डालेंगे और इनको हल्का सा फ्राई करेंगे। जैसे ये फ्राई हो जाएंगे तो हम इसे सरसों के साग में डाल देंगे। तो ये तैयार हो गया। अब इसे हम सरसों के साग में डाल देंगे और इसे मिक्स करेंगे। तो सरसों का साग हमारा तैयार है। अब हम मकई की रोटी तैयार करेंगे। मकई की रोटी बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, मकई का आटा चाहिए हमें 2 कप, नॉर्मल आटा चाहिए हमें 1 कप, नमक चाहिए हमें हाफ टी स्पून, और हस्बे ज़रूरत नीम गर्म पानी चाहिए। मकई के आटे में हम नॉर्मल आटा डालेंगे, नॉर्मल आटा जिससे हम रोटियां बनाते हैं। नमक डालेंगे, मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे गूंद लेंगे। इसे मसल मसल के हम गूंदेंगे। ये देखें इस तरह। इसे तकरीबन 10 मिनट तक हम गूंदेंगे अच्छे से मसल मसल के। आटे को हमने अच्छे से गूंद लिया। अब इस आधे घंटे के लिए रख देंगे कवर करके। आटा हमारा अच्छे से ठहर चुका है। अब इसका हम बोल बनाएंगे। एक बड़ा सा पेड़ा लेंगे
और खुशके के लिए हम मकई का आटा लेंगे, तो उसमें से थोड़ा सा लगाएंगे। तो ये हमने पेड़ा बना लिया और थोड़ा सा डस्ट करेंगे नीचे। और इसको बेलेंगे। और कोई सा भी आप कैप ले लें, उससे आप इसे कट कर लें। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपकी रोटी बहुत ही गोल बनेगी। तो ये जो साइड है इसे हम निकाल लेंगे। इसे फिर से हम पेड़ा बना के रोटी बना लेंगे और इसे उठाएंगे हम एहतियात से। और इसे गरम गरम तवे पे डाल देंगे। अब इसकी साइड चेंज करेंगे। और ये वाली साइड पे हम घी लगाएंगे। आप देसी घी लगाना चाहें तो देसी घी लगाएं, नॉर्मल घी लगाना चाहें तो नॉर्मल भी लगा सकते हैं। अब इसकी फिर से साइड चेंज करेंगे और ऊपर वाली साइड पे भी थोड़ा सा घी लगा देंगे। तो ये एक हमारी तैयार हो गई है। इसी तरह हम सारी तैयार कर लेंगे। मकई की सारी रोटी हमने तैयार कर ली है। सरसों का साग भी हमारा तैयार है, तो इसको भी हम निकाल लेंगे। और बटर भी डालेंगे हम सरसों के साग पे। तो तैयार है हमारा सरसों का साग और मकई की रोटी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस बटन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।